रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटा हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। देखिए सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में हम ह्यूमन का हार्ट जो है बेटा वो स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि ह्यूमन के हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर स्मॉल चैम्बर देख रहे हैं, अब ये स्मॉल चैम्बर है, 2 अपर राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक हो गया। इसी तरह 2 बड़े चैम्बर होते हैं बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। आप एक बात नोट करें, ये जो मायोकार्डियम की जो थिकनेस है वो लेफ्ट साइड के ऊपर ज्यादा है। ठीक हो गया। आप देखें, दिस विल कॉल द मायोकार्डियम। अच्छा, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ना, इसको कहते हैं एपिकार्डियम। दिस विल कॉल एपिकार्डियम। और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है ना, ये कहलाती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। और ये जो दरमियान वाली है, ये जो पिंक कलर में, ये सारी ये वाली जो है बेटा, ये है मायोकार्डियम। दिस विल कॉल मायोकार्डियम। ये 3 लेयर होती हैं हार्ट की। मायोकार्डियम सबसे थिक लेयर है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ज्यादा थिक होती है। अंदर का ल्यूमन सेम होता है बट ये ज्यादा थिक इस वजह से क्योंकि यहां से ब्लड ने पूरी बॉडी को सप्लाई होना है, तो दैट्स वाई यहां की मायोकार्डियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा थिक होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारा ये जो हार्ट है ना, इसके इर्द गिर्द भी ऐसे एक और कवरिंग होती है। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर हार्ट। ये हमारे दिल का हिस्सा नहीं है। ये सॉरी वेना केवा पे नहीं होगी, ये हार्ट के इर्द गिर्द होगी। ये वाला जो हिस्सा, ये जो है बेटा, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बेसिकली हार्ट की प्रोटेक्शन करती है। फिर बेटा ये आपको वॉल दिखाई दे रहे हैं, मिट्रल वॉल। ये बेसिकली बाइकस्पिड वॉल होता है। ये जो है बेटा लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। इसी तरह ट्राइकप्सिड वॉल जो है बेटा, वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होगा। ये आपको सेमी लूनर वॉल दिखाई दे रहा है आपको। ये पल्मोनरी वॉल, बेसिकली ये सेमी लूनर वॉल है। इसी तरह एओर्टा के दरमियान में भी ये सेमी लूनर वॉल होता है, जिसको एओर्टिक वॉल कहते हैं। दिस इज आल्सो द सेमी लूनर वॉल। दिस इज कॉल्ड सेमी लूनर वॉल। ठीक हो गया। ये आपने याद करना। इसके बाद मैं आपको कुछ और बातें देखो। सबसे पहले जो ब्लड है ना, ब्लड का जो फ्लो, हमारा हार्ट डबल सर्किट हार्ट होता है क्योंकि एक ही वक्त में इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसमें पाया जाता है। ठीक है। लंग्स के अंदर आप जानते हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है ना। कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और ये जो है बेटा, ये आएगा पल्मोनरी वेन से। ठीक है ना। सिर्फ पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड, बाकी तमाम में डीऑक्सीजनेटेड होता है। और ये आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक हो गया। अच्छा, लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जो है बेटा, ये वाया द बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से वाया सेमी लूनर वॉल, जिसको आपने एओर्टिक वॉल का नाम भी दिया, से जो है बेटा ये जाएगा एओर्टा में। और एओर्टा से ये चला जाएगा बॉडी में। बॉडी टिश्यूज के अंदर, इसके अंदर से सारी ऑक्सीजन वो बॉडी टिश्यूज इस्तेमाल कर लेंगे और ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। तो यहीं से आगाज होगा बेटे, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट में से जो है बेटा वो वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, वो इसको रिसीव करेंगे और ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जो है बेटा, ये ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू ये जो है बेटा वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से अगेन पल्मोनरी वॉल, जो कि बेसिकली सेमी लूनर वॉल को ही कहा गया, के थ्रू जाएगा पल्मोनरी
आर्टरी के ज़रिए कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। ठीक हो गया, ये बात याद रखनी है। इसके बाद आपने एक बात याद रखनी है बेटा, वो क्या कि ये जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं इनकी तादाद 4 होती है, पल्मोनरी आर्टरीज इनकी तादाद 2 होती है। ये नहीं आपने बोलना। उसके बाद ये सारा जो है बेटा ये हार्ट के हवाले से था। अच्छा, नेक्स्ट मूव करूंगा। देखो, एक होती है इलियक आर्टरी, ये हमारे पेल्विक पार्ट को सप्लाई करती है, जबकि एक होती है फीमर आर्टरी, ये हमारी जो है बेटा जो थाई बोन होती है, जिसको आप फीमर बोन जहां मौजूद है, ये उसको सप्लाई करते हैं। रीनल जो होती है ये हमारी किडनी को, और हेपेटिक जो होती हैं ये हमारे लीवर को सप्लाई करती है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो मायोकार्डियम होती है ना, एक बात और एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ, जो मायोकार्डियम होती है ना, हमारे मायोकार्डियम के अंदर ना एक डिस्क लगी होती है ऐसे, डिस्क को कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, इसको कहा जाता है। बेसिकली ये हमारे मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करती है कि एक रिदम और एक बैलेंस मूवमेंट यहाँ पर रहे, इस चीज़ को जो है बेटा ये कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है हमारा जो पहला टॉपिक है बेटे ये मुकम्मल हो गया है। आपके जहन में किसी किस्म का सवाल हो आप पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।